प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर 9th एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे। इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम पहले 5 सवालों को अच्छे से कर चुके हैं, उनको मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया था, तो आशा है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमें इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। 6th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, यानी कि वो मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन हैं बिल्कुल सिंपल। हम 2 बार समकोण त्रिभुज कर लेकर के चलेंगे, बस इतना ही है। हम क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी पिक ठीक से ड्रा कर लें। यदि ये काम हम कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। शुरू करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये कहता है बच्चा भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया, ये दूरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके लिए एक आकृति बनाएंगे। मान लीजिए ये लड़का है 1.5 मीटर लंबा और ये भवन है TR जो मेंशन कर रखा है। इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये बच्चा यहाँ से चला, यहाँ खड़ा था, तब इसकी आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। हमने आंख से ये दृष्टि रेखा खींच दी, नीचे वाली लाइन के ही समांतरीय रेखा आ गई, तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री हो गया। अब बच्चा कुछ दूरी पर जाकर के रुकता है, मान लीजिए पॉइंट के ऊपर रुक गया। अब यहाँ से इसकी आंख से जो कोण बना शिखर का वो 60 डिग्री कोण बना, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसने पूछा है कि ये दूरी बताइए ये कितनी है, ये P क्यू दूरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके नाम लिख देते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ से PQRSTUV, ये नाम लिख दिए। हम लिखेंगे, अब ये पार्टली डिस्क्राइब करेंगे। जैसे भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, क्या था भवन TR। फिर लड़के की ऊंचाई UP कितनी है 1.5 मीटर, कोण TUS ये दिया हुआ था 30 डिग्री, कोण TVS ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया, यहाँ तक किया। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो ये फुल लेंथ है PR ये X मीटर है और QR है Y मीटर। तो PQ ये पार्ट कितना रह जाएगा, पूरी लेंथ में से हम पीछे वाली लेंथ को घटा दें, यानी कि X में से Y को घटा दें, X - Y मीटर, ये PQ लंबाई आ जाएगी, यही हमने निकालनी है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 समकोण त्रिभुज बनी, पहली समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण बना है यहाँ पर, तो S को तो हमने लेना ही लेना है, तो TSU समकोण त्रिभुज लेंगे। दोबारा हम लेंगे TSV, तो पहले हमने समकोण त्रिभुज UST लिया, इसको आप TSU भी कह सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने US ये लेंथ निकालनी है, ये दोनों बराबर ही हैं, PR और US दोनों बराबर हैं, तो हम US लिखेंगे। US हमने निकालना है, दिया हुआ क्या है ST, तो ST की लंबाई कितनी हो जाएगी पूरी, यानी कि भवन की ऊंचाई 30 मीटर थी, उसमें से लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर ये हमने घटा दिया, तो ST कितना बच गया 28.5 मीटर। ST ये दिया हुआ ये लिख दिया। तो ये कौन सा एंगल बना, हम देखते हैं। US है आधार और ST है लंब, आधार बटे लंब ये क्या होता है कोट थीटा, और थीटा इस ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री है। गलती से हमने 60 डिग्री नहीं लिखना, क्योंकि हमने U एंगल से स्टार्ट किया है, तो कोट 30 डिग्री ये हो गया। US X मीटर हमने माना था, ST 28.5 मीटर है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 को उधर ले जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी 28.5 वर्गमूल 3 मीटर, ये आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल STSV में, या आप कह सकते हैं VST में, यहाँ से स्टार्ट कीजिए या यहाँ से S को हम बीच में ले लेते हैं। तो VST में निकालना क्या है, VS निकालना है, तो VS को ऊपर लिखा, ST को नीचे, क्या बना वहीं कोट थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। VS की वैल्यू Y है, ST कितना है 28.5 और कोट 60 डिग्री की वैल्यू Y √3 ये वैल्यू होती है। तो Y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 को उधर ले जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 28.5 ही रहेगा, नीचे √3 है, रूट नीचे से हटाएंगे
तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से नीचे कर दिया, तो ये कितना आ गया 28.5 वर्गमूल 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब 3 से 28.5 ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बच गया, 5 लिया, डेसिमल लगा देंगे, 3 5 जा 15 और ये आ गया, √3 इसके साथ रहेगा, तो ये कितना आ गया 9.5 वर्गमूल 3। इतने मीटर ये y की वैल्यू आ गई। हमें निकालना था क्या x माइनस वाई, तो हम लिख देंगे अभिष्ट दूरी पी क्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 28.5 वर्गमूल 3 आई थी और y की वैल्यू 9.5 वर्गमूल 3 ये आई है। अभी इस 28.5 में से 9.5 को घटाएंगे 19 बच जाएगा, दोनों के साथ √3 था वो लिख दिया। ये हमारी लेंथ आ गई। बच्चा इतनी दूर चल करके भवन की ओर गया। 7th क्वेश्चन में हमारे पास है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये भवन है QR, इस भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है SR, इसकी ऊंचाई हमने H मीटर मान ली। तो जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर भवन की ऊंचाई और ये H दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 20 जमा H मीटर, ये SQ पूरी लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ से भवन के शिखर का, यानी कि भवन के शिखर का और संचार मीनार के तल का, संचार मीनार ये है, इसका तल यहाँ हो जाएगा, तो तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लिख दिया। और इस संचार मीनार के शिखर का यहाँ पर का जो कोण है वो 60 डिग्री है। यहाँ से हमने संचार मीनार के शिखर को देखा तो ये कोण 60 डिग्री बन गया, ये मेंशन कर दिया। हमें निकालनी है संचार मीनार की ऊंचाई, तो वो हम मान लेंगे H मीटर है SR, भवन की ऊंचाई QR 20 मीटर दी हुई है, ये दोनों कोण हमने मेंशन कर दिए। दो समकोण त्रिभुज बन गई, समकोण के ऊपर है, तो पहले हम RPQ ये त्रिभुज ले लेंगे, इसमें QR भुजा दी हुई है, हम PQ निकाल देंगे। तो हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज PQR में PQ हमने फाइंड करना है, QR दिया हुआ है, तो ये बन गया आधार बटा लंब कोट थीटा। थीटा यहाँ पर है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है 1 और 20 को हम राइट साइड में लेकर के जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा 20, तो ये PQ 20 मीटर, ये PQ जो लेंथ है ये हमारे पास 20 मीटर ये आ गई। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे PQS, पूरी त्रिभुज ले ली हमने। यहाँ पर हमने निकालना क्या है SR को निकालना है, लेकिन इतना पार्ट हम नहीं ले सकते, हम पूरी भुजा लेंगे SQ या QS जो भी आप कहें, SQ जैसे कि यहाँ पर कहा, और PQ पार्ट हमें दिया हुआ है अपॉन में PQ बराबर टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि ये लंब बटा आधार बन गया, और लंब बटा आधार क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा अब कितना लेंगे 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। SQ का मान 20 जमा H है, जैसे कि अभी मेंशन किया था, ये पूरी लेंथ, अपॉन PQ का मान हमने अभी निकाला था 20, ये लिख दिया। 20 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, वर्गमूल 3 से गुणा हो गया 20 वर्गमूल 3। H की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 20 वर्गमूल 3, इस 20 को लेकर के राइट साइड में गए तो -20 हो गया। तो हम देखते हैं H = क्या आ गया 20, दोनों में है 20 हमने कॉमन ले लिया, तो आगे बच गया वर्गमूल 3 और पीछे घटा में 1 बच जाएगा। इतने मीटर ये H की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम 7th क्वेश्चन को कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन में एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है, हम मान लेते हैं ये पेडस्टल है QR, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है H मीटर मान लिया। इस पेडस्टल के ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है, इसकी ऊंचाई इसने 1.6 मीटर दी हुई है। भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर की ऊंचाई जो कोण है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री का कोण है, और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से था। वहाँ पर क्या था, नीचे भवन की ऊंचाई दी हुई थी, संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। अब यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ये चेंजिंग हो गया, नीचे वाला पार्ट निकालना है, ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से दो त्रिभुज बन गई। हमारा क्यू कोण समकोण है, तो हम पहले नीचे वाली समकोण त्रिभुज ले लेंगे, फिर पूरी समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो मैंने ये सभी पार्ट्स मेंशन कर दिए। अभी समकोण त्रिभुज PQR नीचे वाली समकोण त्रिभुज ली है, इसमें हमने PQ अपॉन में QR ऐसा लिखा।
ठीक है, दोनों अननोन वैल्यूज हैं, तो हम कहीं पी क्यू जो है कॉमन पार्ट है दोनों ट्रायंगल के अंदर, उसी को हम निकाल लेते हैं, फिर उसको इक्वल पुट कर देंगे, या हम देखेंगे एच की वैल्यू जाएंगी उनको पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, आधार बटा लंब, ये क्या बन गया कोट थीटा, और कोट 45 डिग्री है। तो मैंने लिख दिया पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री। पी क्यू हमें फाइंड करना है, वो पी क्यू ही रहेगा, क्यू आर की वैल्यू एच है, कोट 45 पर 1 होता है। तो पी क्यू कितना आ गया, एच को राइट में लेकर के गए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एच ही आ गया। तो इसका मतलब पी क्यू की लंबाई एच मीटर ये आ गई। अब पूरी त्रिभुज हमने ली पी क्यू एस में, एस क्यू जिसमें ये पार्ट हमने फाइंड करना था, तो एस क्यू हम भुजा लिख देंगे अपॉन में पी क्यू, ठीक है जी, इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब ये लंब बटा आधार है, तो टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री पर √3 होता है। एस क्यू की वैल्यू 1.6 प्लस एच, और पी क्यू अभी निकाला था हमने वो कितना था एच, एच को राइट में लेकर के जाएंगे, √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3h ये हो जाएगा। अब वैल्यू h की फाइंड करनी है, तो h को एक ही साइड में कर लेंगे, तो मान लीजिए राइट साइड में लेकर के गए h को, तो -h हो गया। अब दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा, √3 - 1 ये हो गया। h को यहीं रखेंगे, √3 - 1 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो वो 1.6 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर रूट है, रूट को हटाना है, तो √3 - 1 है, तो बीच का सिंबल चेंज कर देंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे इसको, √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो नीचे क्या आ गया, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, a - b × a + b, तो रूट हट गया, ये बच गया 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 1.6/2 √3 + 1 एज इट इज, और इक्वल टू h, 1.6 को 2 से कैंसिल आउट भी कर देंगे, ये आ जाएगा 0.8। तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 0.8 √3 + 1 मीटर, ये हमारे पास h की लंबाई आ गई, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई ये कह सकते हैं। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के शिखर से मीनार के शिखर का जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई मान लेंगे, पहले पिक ड्रा कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये मीनार है, यहाँ पर ये भवन है, भवन की ऊंचाई पी क्यू ये हमें निकालनी है, इसको हमने h मीटर मान लिया। फिर मीनार की ऊंचाई दी हुई है SR 50 मीटर, ये लिख दिया। अब इसने बताया कि मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो ये कोण लिख दिया मैंने PRQ 30 डिग्री। इसी प्रकार भवन के आधार से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण SQR हमने लिख दिया 60 डिग्री। हम पहले कौन सी समकोण त्रिभुज लेकर के चलेंगे, यहाँ पर ये भुजा दी हुई है, और दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि QR कॉमन है, तो QR साइड को हम पहले निकालेंगे। तो पहले हम समकोण त्रिभुज QRS या SRQ जो भी आप कहना चाहें वो लिख लेंगे। तो पहले हम त्रिभुज QRS ये लिखते हैं, इसमें हम क्या निकालना चाहते हैं, QR जो कि कॉमन साइड है, वो मैंने ऊपर लिखी। SR साइड ये दी हुई है 50 मीटर, ये नीचे लिख दी। तो ये हो गया आधार बटा लंब, यानी कि कोट थीटा, और थीटा इस ट्रायंगल के अंदर QRS इस ट्रायंगल के अंदर थीटा आया है 60 डिग्री। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 30 डिग्री लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एंगल नहीं है, ये तो PQR के अंदर आया है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कोट थीटा कितना लिखेंगे 60 डिग्री। QR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, SR का मान 50 है, और कोट 60 डिग्री पर कितना होता है 1/√3। तो QR की वैल्यू हमने निकाल ली, 50 को हम राइट में लेकर के गए, ऊपर आ गया 50/√3, ये हमें QR की वैल्यू मिल गई। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे PQR, इसमें हमने निकालना क्या है PQ, और QR हमने अभी निकाला है, तो PQ/QR यानी कि लंब बटा आधार, ये टेंजेंट थीटा बन गया। और थीटा कौन सी त्रिभुज का लेंगे, PQR का, तो इसमें R 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब टेंजेंट 30 डिग्री पर कितना होता है 1/√3। PQ की वैल्यू अभी हमने निकालनी है, वो हमने h माना था। QR को राइट में लेकर के गए, मल्टीप्लाई में हो गया। QR की वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली थी 50/√3, वो लिख दिया। 50 से कम 50, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से हम 50 को भाग करेंगे,
क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है, बड़ा नंबर है, तो हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 16 सही 2/3। जब ऊपर बड़ा नंबर हो तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। हम देख लेंगे अभी कितना बच गया, 2, 0, 3 छिका 18, शेष बच गया 2। तो ऐसे लिखते हैं 16 and 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। अपने इस HKL क्लासेस वीडियो में अपना लास्ट क्वेश्चन आज का 10th, इसके बाद के सवाल आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। सड़क पर बीच किसी बिंदु से दोनों खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ये कहता है खंभों की ऊंचाई और सड़क पर उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए खंभों से। तो मान लीजिए ये सड़क है QS, सड़क की लंबाई कितनी है 80 मीटर, यहाँ पर दी हुई थी। अब ये कहता है 2 खंभे लगे हुए हैं आमने सामने, एक ये खंभा हो गया PQ, दूसरा ST, दोनों की लंबाई बराबर है। तो मान लेते हैं ये H मीटर है तो दूसरा भी कितना हुआ H मीटर। अब सड़क पर बीच में किसी बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु R पर है, क्योंकि दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण समान नहीं है तो वो जो बिंदु है वो एग्जैक्ट बीच में भी नहीं होगा। एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो वो जो बिंदु होगा वो एक खंभे के नज़दीक होगा। 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो जो पॉइंट होगा वो उस खंभे से दूर होगा, क्योंकि दूर से एंगल छोटा बनता है, पास से एंगल बड़ा बनता है। तो पॉइंट R हमने यहाँ लिया। ये एंगल जो कि S के नज़दीक है इसको 60 डिग्री डिस्क्राइब किया, इसको हमने 30 डिग्री कहा। तो आपको पिक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हम SR इसको X मीटर मान लेते हैं, क्योंकि पूरी लंबाई सड़क की जो चौड़ाई थी वो 80 मीटर थी। तो बाकी जो ये साइड बच गई ये कितनी बच जाएगी, 80 में से इस पार्ट को यानी कि X को घटा देंगे तो 80 - X मीटर ये आ जाएगा। हमने खंभों की चौड़ाई यानी खंभों की ऊंचाई ये मेंशन किया, PQ = ST = H मीटर। दोनों खंभों की लंबाई हमने ये ले ली। फिर सड़क की चौड़ाई इसने दी हुई है। हम SR बिंदु को हमने कितना, SR कितना माना था, SR को हमने X मीटर माना था। तो QR कितना रह जाएगा 80 - X मीटर। ये दोनों कोण भी हम मेंशन कर देंगे। अब हम स्टार्टिंग में PRQ ये समकोण त्रिभुज लेते हैं या PQR। इसमें हमें PQ फाइंड करना है और QR दिया हुआ है 80 - X। तो PQ/QR यानी कि लंब बटा आधार, ये टेंजेंट थीटा बन गया और थीटा इसमें 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। PQ के प्लेस पर H और QR के प्लेस पर 80 - X ये पुट कर दिया। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 - X को राइट में लेकर के गए, न्यूमरेटर में आ गया और अपॉन में √3, ये इक्वेशन 1 हमने इसको कह दिया। ठीक है जी। इसी प्रकार से दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे TSR। इस त्रिभुज में TS हमें फाइंड करना है, SR जो कि X हमने कंसिडर किया था वो लिख दिया। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज हमने पुटअप की तो यहाँ से H की वैल्यू √3x आ गई। अब दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं राइट में HH है यानी कि दोनों ही H की वैल्यू हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हम कंपेयर करें 1 व 2 से, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 80 - X अपॉन √3 बराबर आ जाएगा √3x के। हम √3 को उधर लेकर के जाएंगे राइट में, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा। ये आ जाएगा 80 - X बराबर है 3x। ये कह देंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x एक साइड में कर लेंगे, राइट में ही ले जाएंगे। यहाँ पर बच गया 80 = 3x। ये x माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस x हो गया, प्लस x। तो 80 = x और 3x कितने हो गए 4x। हम x को यहीं रखेंगे, 4 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो 80 के डिवाइड में आ जाएगा और 4 से 80 कट जाएगा, कितना आ गया 20। तो x का मान हमारा कितना आ गया 20। तो अभी देखेंगे, कंटिन्यू रहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू निकालने के बाद हम x की वैल्यू को किसी भी पार्ट में पुट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 2 में पुट करते हैं जो कि सिंपल है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को हम 2 में रख देंगे, तो हम लिख देंगे 2 में x का मान रखने पर, 2 में x का मान रखने पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी x के प्लेस पर 20 पुट कर देंगे क्योंकि x का मान 20 आया है। तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर।
ये h आ गया, तो हम लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई पी क्यू बराबर एस टी बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। और भूमि पर यानी कि सड़क पर उन बिंदुओं की दूरी निकालनी है खंभों से, तो हम लिख देंगे खंभों से बिंदुओं की दूरी, ऐसा लिखेंगे हम, खंभों से बिंदुओं की दूरी क्यू आर, ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स, एक्स कितना है 20 यानी कि 60 मीटर। और दूसरा जो डिस्टेंस है एस आर, दूसरी जो दूरी है एस आर वो कितनी है एक्स, और एक्स का मान कितना है 20 मीटर। तो इस प्रकार इससे ये 3 चीज़ हमने निकालनी थी, ये इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चे सवालों के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स ऑफ ऑल।